राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो चुका है। मैं आपको आज सुनाऊंगी ज्येष्ठ माह में रोजाना सुनी जाने वाली 7 कहानियाँ, जिसे सुनने से भगवान हमारे भाग्य में वृद्धि करते हैं, सुख सौभाग्य को बढ़ाते हैं, घर से दरिद्रता को दूर करते हैं। इसलिए हमें रोजाना ज्येष्ठ माह में यह कहानियाँ अवश्य सुननी चाहिए। गणेश जी का नाम लेकर कथा को शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते, रोज बनावे रोज गल जावे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी का मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए गणेश जी गढ़ दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला कि जितनी देर में हम तुम्हारे गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया बाई यह सुनकर गुस्से से बोली कि भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए, और दुखी मन से घर वापस आ गई। इधर कारीगर को दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी बुढ़िया माई के पास जाकर बोले कि तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने जी के गणेश बनवा देंगे। गणेश जी की यह बात सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई और सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश बनवाकर दे दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। विनायक जी महाराज जैसे सेठ की दीवार सीधी करी, वैसे हमारे भी सभी कार्य सीधे करने, कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार की रक्षा करना। विषमतीपुरी में वेदों को जानने वाला सुमंत नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था और पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन ज्येष्ठ माह में वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गया। कुछ समय भगवान का ध्यान लगाकर वह ब्राह्मण वहां एक सुंदर सरोवर का जल पीकर सरोवर के नजदीक एक वृक्ष की छाया में सो गया। अब भी जो जीव जंतु सरोवर में पानी पीने के लिए आते, वो उस ब्राह्मण को देखकर डर जाते और वहां से भाग जाते। ज्येष्ठ माह की गर्मी को सहन ना कर पाने से प्यास से कुछ नन्हे जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूर्यास्त होने पर वह ब्राह्मण अपने घर को लौट आया, लेकिन अनजाने में हुआ यह पाप उसके साथ रह गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण अस्वस्थ हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तब उसकी पत्नी पुत्र उसका घर त्याग करके उसके साथ सती हो गए। ज्येष्ठ माह के अज्ञात पाप के दोष से नरक की यातनाओं को भोग कर दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पपीहे की योनि में पड़ गए और अपने पुत्र के घर के समीप एक वृक्ष पर रहने लगे। वहां रहते हुए पपीहा अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करके जोर जोर से रोने लगा। उसके पुत्र ने जब पपीहे के रोने की आवाज़ सुनी तो वह वहां से भागने लगा, लेकिन वहां का नहीं था। रोता रहा तो यह थक हार कर उसके पुत्र ने उस वृक्ष को आग लगा दी, जिससे पपीहे की योनि में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पंख जल गए और घायल अवस्था में पृथ्वी पर गिर पड़े। उस दिन स्वप्न में उस ब्राह्मण देव शर्मा को यह ज्ञात हुआ कि वह पपीहे का जोड़ा कोई और नहीं उसके माता पिता है। यह जानकर उसे बड़ी हैरानी हुई। वह ब्राह्मण पुत्र श्रेष्ठ ऋषि के आश्रम पर पहुंचा और अपने माता पिता का वृत्तांत सुना दिया। उनके उद्धार का उपाय पूछने लगा। तब ऋषियों ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है, उसके मुक्ति के लिए तुम्हें ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करना होगा, जो सभी एकादशियों में सर्वोपरि है। इसके साथ ही तुम्हें जलपान की व्यवस्था करनी होगी। तब ब्राह्मण पुत्र ने अपने माता पिता के निर्मित निर्जला एकादशी का व्रत कर निर्जन वन में जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था करी। साथ ही जगह जगह पानी के प्याऊ लगवाए, जहाँ सभी मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु आकर जल पीने लगे। उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता को पपीहे की योनि से छुटकारा मिल गया, जो अपने पुत्र को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देकर बैकुंठ धाम को चले गए। जो मनुष्य प्राणी जंतु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करता है, साथ ही निर्जला एकादशी का व्रत उपवास करता है, वह इस लोक में सुख को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। पीपल सींचने की कहानी। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, वह रोज पीपल को जल को सींचने जाता था। पीपल में रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। वह रोजाना पीपल का पेड़ जब भी सींचता तो वह लड़की बोलती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा ब्राह्मण दिन पर दिन कमजोर होने लगा। एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा कि क्या बात है, क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? तो ब्राह्मण बोला कि मैं जब भी रोज पीपल सींचने जाता हूँ तो पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है
वह मैं तुम्हारे साथ चलूँगी पिताजी। ब्राह्मण बोले कि कल ले आना उस लड़की को, जहाँ 6 लड़कियाँ पहले से ही हमारे घर में हैं, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन ब्राह्मण जब पीपल सींचने गया, उस लड़की को घर ले आया। उसे घर छोड़ने के बाद ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले के दिनों में की अपेक्षा ज़्यादा आटा मिला। जब ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो प्रांत भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जा रही थी तो लड़की बोली कि आज रसोई मैं बनाऊंगी। तो ब्राह्मणी ने कहा नहीं, तू तो अभी छोटी है, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने तरह तरह के 36 प्रकार के व्यंजन बना डाले। आज सभी के भरपेट कर खाना खाया। इससे पहले वे आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा कि जी भाई मैं तो खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी परेशान हो गई, अब खाना कहाँ से लाऊंगी। तब लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि माँ तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी। वह रसोई में गई और मामा के लिए 36 प्रकार का भोजन बना दिया। मामा ने भरपेट भोजन खाया और कहा कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी भी नहीं खाया। तब ब्राह्मणी ने कहा तेरी भांजी पावनी ने बनाया है, उसी के हाथ का बना हुआ है, यह खाना है। शाम हुई तो लड़की ने बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला दो, कोने में बैठ के सो जाऊंगी। बोली कि ना बेटी तू डर जाएगी। लड़की बोली कि नहीं मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा कि बेटी तू कहाँ चली गई। तब लड़की ने कहा कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हारे दूर करवानी हो तो तुम भी करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंखों से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सवेरे सब उठकर ढूंढने लगे, लड़की पावनी को ढूंढने लगे। पावनी बेटी तू कहाँ चली गई, बाहर तो नहीं। बाहर बूढ़ा सोया था। वह बोला कि वह तो लक्ष्मी माता का स्वरूप थी, जो तुम्हारे साथ मेरे घर की भी दरिद्रता दूर करके गई है। हे माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर करी वैसे सबकी दूर करना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी दरिद्रता दूर करना। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने ब्राह्मण के परिवार की रक्षा करी, उन पर धन बरसाया, ऐसे कहते सुनते हुंकारा भरते सबके परिवार की रक्षा करना। एक जाट जाटनी थे, बहुत गरीब थे। एक दिन जाट जाटनी से बोला कि मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर देती हूँ, तुम नदी किनारे जाना और वहाँ राम और लक्ष्मण आते हैं, वहाँ जाकर कहना राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे माखन मिश्री का भोग लगा दे। परिक्रमा घर को आवे, घाट के पूरे रास्ते याद करता चला गया, परंतु वहाँ जाकर भूल गया। वहाँ जाकर बोला लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे माखन मिश्री का भोग लगा दे। परिक्रमा घर को करके घर को आवे। राम लक्ष्मण से बोले लक्ष्मण इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम कुछ दे दो। लक्ष्मण बोले कि राम इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख है, कहीं राम से भी बड़ा कोई इस दुनिया में है। राम बोले नहीं लक्ष्मण, तुमने बड़ा बताया है, तुम ही कुछ दे दो। लक्ष्मण ने थोड़े बांस में मोहर अशरफी भरकर दे दी। रास्ते में सारी मोहर अशरफियाँ चोरों ने लूट ली। घर गया, जाटनी ने पूछा कुछ मिला। जाट ने कहा हाँ मिला तो बहुत कुछ था, परंतु रास्ते में चोरों ने लूट लिया। जाटनी ने कहा कोई बात नहीं, कल फिर से जाना। अगले दिन जाटनी ने फिर से 4 रोटी बनाकर दी, फिर से सिखाया राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट पूरे रास्ते याद करता हुआ गया, लेकिन वहाँ जाकर फिर से भूल गया। वह फिर से बोला लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम बोले हे लक्ष्मण, इसने आज भी तुम्हें बड़ा बताया है, तुम कुछ दे दो। लक्ष्मण बोले कि हे राम, इसकी तो बुद्धि मलिन है, यह मूर्ख है, क्या इसे नहीं पता राम से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन राम ने कहा नहीं, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसलिए तुम कुछ दे दो। लक्ष्मण ने सोने की ईंट दे दी। वह फिर से घर जाने लगा तो रास्ते में उसे भी चोरों ने लूट लिया। घर जाकर जाटनी ने कुछ पूछा मिला। जाट बोला मिला तो बहुत कुछ था, रास्ते में चोरों ने लूट लिया। तब जाटनी ने पूछा कि तुमने क्या कहा था। जाट ने बोला मैंने तो ऐसा कहा था लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे माखन मिश्री का भोग लगा दे, पर गद्दे परिक्रमा घर को आवे। तो जाटनी बोली कि तुम तो बहुत भोले हो, कहीं भगवान राम से भी बड़ा कोई है।
तुम कल फिर से जाना, लेकिन अब की बार सही सही बोलना। अगले दिन जाट वापस गया। उस दिन बिल्कुल सही बोला। राम बड़े, लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दर्शत बनावे, माखन मिश्री का भोग लगा दे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोले, हे राम, आज इसको अकल आ गई है, आज तो इसको कुछ दे दो। दो राम मुस्कुराते हुए आए, बोले, अरे भाई, मेरे पास क्या है, यह जोहड़ की मिट्टी है, ले जा। राम ने अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी दे दी। अब जाट बड़बड़ करने लगा, और आज तो जाट ने उल्टी सीख दी है, तो सोना चांदी नहीं मिला, आज यह मिट्टी ही डली मिली है। लेकिन ठीक है, जो भी मिला वह मिट्टी लेकर घर की ओर गया। बीच रास्ते में चोर फिर मिले, लेकिन उन्होंने मिट्टी देखकर कुछ नहीं कहा। घर गई तो जाटनी बोली कि कुछ मिला, तो जाट बोला, हाँ ले, तेरी उल्टी सीखने कारण आज मिट्टी ही मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो लेकर आए ना, घर में रोज तो खाली हाथ ही आते थे। मिट्टी कुछ ना कुछ तो काम आएगी। चूल्हा लीप लेंगे, आंगन लीप लेंगे, उस मिट्टी को तुलसी के पौधे के नीचे रख देंगे। सुबह उठकर देखा तो तुलसी के नीचे हीरे मोती जगमगा रहे हैं। ऐसे हैं भगवान राम, जो मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। जैसे भगवान राम ने उनका दरिद्र दूर किया, ऐसे सबका करना। कहते सुनते हुंकारा भरता, हम सबका दरिद्र दूर करना। सत्य भगवान की कहानी। एक दादी थी, वह रोजाना सत्य भगवान की कहानी कहती थी। एक दिन पोती ने पूछा कि दादी, आप क्या कर रही हो? तो दादी ने कहा कि बेटी, मैं सत्य भगवान की कहानी सुन रही हूँ। पोती ने कहा, मैं भी आपके साथ कहानी सुनूंगी। अब रोजाना दादी पोती बैठकर कहानी सुन लेती। दादी एक लोटा पानी का भरकर उसमें फूल रखती और कहानी कहती। पोती हुकारा भरकर कहानी सुनती और बाद में लोटे का जल सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे देती। कुछ समय बाद पोती की शादी हो गई। पोती विदा होने लगी। दादी ने कहा कि बेटा, कुछ और तो नहीं है मेरे पास तुम्हें देने को, एक लोटा पानी बचा और दो चार फूल डालकर ले जाओ। रोजाना सत्य भगवान की कहानी कहना, यह नियम मत तोड़ना। अब पोती विदा हो गई। रास्ते में पोती सोचती गई कि हे सत्य भगवान, मेरे को ससुराल में सब पूछेंगे पीहर से क्या लाई है, तो मैं क्या बताऊंगी। घर में तो माँ नहीं है, बूढ़ी दादी है, उसने कुछ नहीं दिया। अब मैं क्या करूँ? वह सत्य भगवान से प्रार्थना करने लगी। सत्य भगवान ने सोचा कि मुझे इसका कष्ट मिटाना चाहिए। वह चलते चलते पोती को रास्ते में भी दिन उग गया, तो उसने डोली को रुकवाया और रास्ते में नदी का नहा धोकर चार फूल लिए और लोटा पानी लेकर कहानी सुनी। तो सत्य भगवान की कृपा से उसके हीरे मोती गहने हो गए, चरी बगादी के बेस में हो गई, गाड़ी गहनों और कपड़ों में बक्से बदल गए, खूब सोना चांदी। ससुराल में पहुंची तो रुनझुन करती ससुर जी के पांव छूने गई। ससुर जी ने बहू को देखा तो बहुत खुश हो गए। ससुर ने सोचा, बहू तो बहुत बड़े घर की आई है, दिखने में गरीब लग रहे थे। बहू ने ससुराल वालों ने सभी को देखा तो बहुत सारा धन लाई है। इधर ससुराल वाले तो बहुत गरीब थे। सासू ने मूंग चावल बनाए, वह पड़ोसन से उधार लेकर आई थी। यह सुनकर बहू को तकलीफ हुई। रात को सत्य भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, यहाँ तो खाने को भी नहीं है। भगवान सपने में आए और कहा कि तुम सुबह कहानी सुनकर उसी लोटे से रसोई बनाना, खूब भंडारे भर जाएंगे। वह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पानी का लोटा लेकर कहानी सुनी और रसोई बनाने चली गई। कहानी के लोटे से ही रसोई बनाई और अपने 36 तैयारी करी, 32 भोजन बनाए। सास ससुर उठकर देखा तो बहू ने पूरा काम हो रखा है। बहू ने पूरा बासी काम कर लिया था। अब रसोई में जाकर सासू ने देखा तो खाना तैयार है। वह बहू से बोली, बहू यह चमत्कार कैसे हो गया? घर में इतना सारा धन कहाँ से आया? रसोई में बहुत प्रकार के व्यंजन कैसे बने हुए हैं? बहू ने सासू जी को प्रणाम किया और कहा कि सासू जी, सत्य भगवान की कहानी सुनी, मैंने रसोई बनाई तो अपने आप सब कुछ बन गया। सासू जी बहुत खुश हुई, इतनी अच्छी बहू मेरे घर में आई है। सासू जी ने कहा, बहू जीम ले। बहू ने कहा, सास ने नहीं जीमा, ससुर ने नहीं जीमा, पति ने नहीं खाया तो मैं कैसे जीम लूँ? यह बात सुनकर सासू बहुत खुश हो गई। बहू से कहा कि कल से पूरा परिवार सत्य भगवान की कहानी कहेगा। उस दूसरे दिन सबने सब साथ बैठकर कहानी सुनी तो घर में अंधन के भंडार हो गए, बहुत खुश हो गए। बहू ने कहा कि सासू जी सबको प्रसाद बांटा। सासू जी ने आस पड़ोस में सत्य भगवान का प्रसाद बांटने गई तो पड़ोसन कहा कि कल तो तुम मुझसे मूंग चावल उधार लेकर गई थी, आज खूब प्रसाद बांट रही हो, तुम्हारे इतनी जल्दी इतना धन कहाँ से आया? सासू जी ने कहा कि हमारी बहू खूब लावण लक्ष्मी लेकर आई है, सत्य भगवान ने हमारे घर के भंडार भर दिए हैं। हे सत्य भगवान, जैसे साहूकार की बहू को खूब धन भंडारे भर दिए, वैसे हमारे भी भरना। कहते सुनते हुंकारे सबके परिवार के भरना, सारे परिवार की रक्षा करना। 33 कोटि देवी देवताओं की कहानी। मैं कहानी कहूँ ईसन की, बीसन की, पाल की, पतवारी की, लपसी की, तपसी की, गजानन गणेश की, चांद की, सूरज की, गाय की, बादशाह की, चरणामृत भगवान की, तिलक भगवान की, आकाश की दिया
कि धर्मराज जी का राम लक्ष्मण तुलसी की, पीपल की, केले की, कदम की, आंवला भगवान की कल्प वृक्ष भगवान की, आशा भगवती की, गिरिजा भगवान की, मोर मुकुट बंसे वाले की, शंकर पार्वती की, बजरंग बली की, 33 कोटि देवताओं की, 68 तीर्थों की, 68 संतों की, आठों वारों की, भूलिया चूकिया की, आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आठों वारों की यह कहानी सुने। जाके कदे न दलदल आवे, कदे न पीड़ा आवे, सुख संपत्ति आवे, दलदल आ जावे, संपत आवे, दुख जावे, सुख आवे, हरिया हरिया आवला, श्री भगवान सावला, 5 पताशा गुड़ की डली, विनायक विधायक पूजे मन की रली, उठो भाई राम करो, भाई काम करो, कल्याण होसी माँ की कहानी को फल मानो, होरी अधूरी हो पूरी, अरज पूरी हो, जो पत्तो प्रमाण चढ़ जो जी, आशा भुगवता माता, जैसे पार्वती जी को सुहाग देवे वैसे दीजो, कहते सुनते हुंकारा भरते, अपने सारे परिवार की रक्षा करना, हर मनोकामना पूरी करना, अखंड सौभाग्य देना, 33 कोटि देवता सबकी अरज पूरी करना। करज लपसी तपसी की कहानी। एक लप्स था, एक तप्स था। तप्स तो भगवान की तपस्या करता था, लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे, लप्स बोला कि मैं बड़ा, तप्स बोला कि मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए, बोले तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। लपसी ने अंगूठी देखकर उस पर ध्यान नहीं दिया। तपसी तपस्या करने के बाद बैठा तो अंगूठी देखकर उसके अपने घुटने के नीचे दबा ली। तपस्या करने लगा। तपसी लपसी बनाकर अपना भगवान का भोग लगाया और टाली हिलाकर जीमने लगा। तपस्या करने लगा, लपसी लपसी बनाकर उसके भगवान को भोग लगाकर जिमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए, तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा कि नारद जी बोले कि तुम्हारा घुटना उठाओ, तो उसने नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले यह अंगूठी तूने चुराई है, जो तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाएगा तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे होगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे होगा, दिया चास कर हाथ नहीं जोड़ेगा वो फल तुझे मिलेगा।